स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम NCERT क्लास 9 संचयन हिंदी के चैप्टर 1 गिल्लू जो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है, इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न है और उसके उत्तर क्या होंगे। इसमें पहला प्रश्न है, संजोही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे। इसका उत्तर है, संजोही की पीली कली मनमोहक होती है और गिल्लू उसकी लताओं में छिपकर बैठा करता था और लेखिका के पास आते ही कूद कर कंधे पर बैठ जाता था। संजोही में लगी पीली कली लेखिका को गिल्लू की याद दिलाती थी। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर कव्य को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है। इसका उत्तर है, हिंदू संस्कृति में ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज हमसे कुछ पाने के लिए कव्य के रूप में हमारे सामने आते हैं। इसके अलावा कव्य हमारे दूरस्थ रिश्तेदारों के आगमन की सूचना भी देते हैं, जिससे उसे आदर मिलता है। दूसरी ओर कव्य की कर्कश भरी काव काव को हम अवमानना के रूप में प्रयुक्त करते हैं, इससे वह तिरस्कार का पात्र बनता है। इस प्रकार एक साथ आदर और अनादर पाने के कारण कव्य को समादरित और अनादरित कहा गया है। अगला प्रश्न, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया। इसका उत्तर है, लेखिका गिलहरी के बच्चे को उठाकर, जिसको कव्य ने घायल कर दिया था, अपने कमरे में ले आई। पहले उसके रक्त को साफ किया और फिर पेनिसिलिन का लेप लगाया। रुई की बत्ती बनाकर उसे दूध में भिगोया और गिलहरी के बच्चे का मुंह खोलकर दूध पिलाने का प्रयास किया, किंतु उसका मुंह पूरी तरह नहीं खुल पाने के कारण वह पी नहीं सका। काफी देर तक उपचार के बाद उसका मुंह खुला तो रुई के फाहे से पानी पिलाया गया। इस तरह से उपचार के बाद गिलहरी का बच्चा धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। अगला प्रश्न है, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था। इसका उत्तर है, गिल्लू लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए सर्ज से पर्दे के ऊपर चढ़ जाता और तेजी से नीचे उतर आता था। वह तब तक लगातार ऐसा करता ही रहता था जब तक कि लेखिका उठकर उसे लिफाफे में बंद नहीं कर देती थी। अगला प्रश्न है, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया। इसका उत्तर है, गिल्लू के जीवन का पहला बसंत आया। कमरे में बाहर के फूलों की सुगंध आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करती। उन्हें देखकर गिल्लू उसके पास जाकर बैठ जाता और उन्हें निहारता रहता। उसको इस तरह बाहर निहारते हुए देखकर लेखिका ने उसे मुक्त करना आवश्यक समझा। इसके लिए लेखिका ने खिड़की की जाली का एक कोना खोल दिया जिससे गिल्लू बाहर जा सके। अगला प्रश्न, गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था। इसका उत्तर है, जब लेखिका मोटर दुर्घटना में आहत होकर अस्पताल से घर आई तब गिल्लू लेखिका के सिरहाने इस तरह बैठा रहता जैसे कोई परिचारिका सेवा कर रही हो। वह अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के बालों को सहलाता रहता। इस तरह वह सच्चे अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था। अगला प्रश्न है, गिल्लू की किन चेष्टाओं से आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समय समीप है। इसका उत्तर है, गिलहरियों का जीवन केवल 2 वर्ष का होता है, अतः गिल्लू के जीवन का भी अंत समय आ गया था। उसने दिन भर कुछ भी नहीं खाया, ना ही बाहर गया। अंत समय की मुश्किलों के बावजूद भी वह झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आ गया और अपने ठंडे पंजों से लेखिका की उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिससे पहले उसने घायल अवस्था में पकड़ा था। इन्हीं चेष्टाओं से आभास मिलने लगा कि अब उसका अंत समय समीप है। अगला प्रश्न है, प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, सूर्य की पहली किरण के साथ ही गिल्लू ने दम तोड़ दिया था। अतः लेखिका को विश्वास है कि गिल्लू की आत्मा किसी अन्य जीव के रूप में जन्म लेने को तैयार है। अगला प्रश्न है, संजोही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है। इसका उत्तर है, संजोही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनाई गई क्योंकि वह लता गिल्लू को बहुत पसंद थी और साथ ही लेखिका को विश्वास था कि इस छोटे से जीव को इस बेल पर लगे फूल के रूप में देखेगी। जूही में जब पीले फूल लगेंगे तो लेखिका के समक्ष गिल्लू की स्मृति साकार हो जाएगी। इससे उन्हें संतोष मिलेगा। आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।